हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 22 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा इसमें आपने क्या निराश हुआ जाए पढ़ा था, लेखक ने क्या बताया। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक तत्व होता है वो स्थिर भाव से बैठा हुआ है। वहीं चरम और परम के लोभ, काम, क्रोध और विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से आ जाता है और इसी को प्रजनन शक्ति मान लेता है और मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना सही नहीं होता है। निकृष्ट आचरण है ये। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें माना नहीं गया और सदा संयम के बंधन को बांध कर रखने का प्रयत्न किया गया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं। जो जरूरी चीज़ें हैं वो हमें उसके उपाय ढूंढने ही पड़ते हैं। इस देश में बहुत से ऐसे दरिद्र जन हैं जो अपनी हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून भूल जाते हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना, उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता। प्रायः वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। व्यक्ति का मन हमेशा आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। इतने बड़े पैमाने में उन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं और उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी बढ़ जाते हैं। लक्ष्य की बात वो भूल जाते हैं। आदर्शों का मजाक का विषय बना लिया गया है और जो बेकार की बातें हैं उनका जो परिणाम होता है ये हो रहा है कि कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ के कारण ऐसा होता है। तो इसमें भारतवर्ष में एक कानून को धर्म के रूप में भारतवर्ष देखता आ रहा है। तो आज क्या होता है कि कानून और धर्म में अंतर बना दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है, लेकिन यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं और वे भी कानून की गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात का क्या परिणाम निकला कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान करता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। वो समझता है कि ऐसा अगर हम करेंगे तो ये हम पाप कर रहे हैं। हर आदमी अपने व्यक्तित्व के लिए इस बात का अनुभव करता है और समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति भी आक्रोश है। अगर हम किसी के आचरण को गलत कहते हैं तो वो भी तो हमारे आचरण को गलत कह सकता है। उसमें रस लिया जाता है और उसके दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसके उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया और थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों में सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आपके चेहरे पर विशेष संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। एक बार मैं बस पर यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। लेखक बता रहा बेटा अपने बारे में। बस में कुछ खराबी हो गई, रुक कर चल रही थी। तो जब सुनसान जगह आई तो बस में यात्री घबरा गए और कंडक्टर तुरंत एक साइकिल लेकर चलता बना। वो चला गया, बस वहीं रुक गई। तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये यहाँ डकैती होती है, तो किसी ने कहा कोई लूट लेता है। लेकिन लेखक वहीं बैठा रहा और बच्चे भी पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया और बड़े कातर ढंग से उसकी ओर देखने लगा। अब बस चलने का उपाय सभी लोग देख रहे थे, तो यात्रियों ने समझाया कि मारना ठीक नहीं है। यात्री इतने में घबरा गए, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे
कि इसकी बातों में बताइए धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा, मौखिक प्रश्न है, ये आपको अपनी रफ नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। चैप्टर रीडिंग लगाइएगा और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है, ये आपका होमवर्क है। ये बहुत बड़े आदमी ने लेखक से क्या कहा, ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाने लगा, तो ये आपको अपनी रफ नोटबुक पे लिखना है और लर्न करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।